औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट से ख़िताब किया है, यानी कि उनके ख़िताब के साथ पार्लियामेंट का नया पार्लिमानी साल शुरू हो गया। और ये एक पार्लिमानी रवायत है, जब भी पार्लियामेंट की उम्र का एक साल मुकम्मल होता है तो सदर उससे खिताब करता है। तो वो उन्होंने खिताब पूरा किया है। इस सदारती टर्म के अंदर उनका ये पहला खिताब है। तो वो खिताब फरमाया, उसके अंदर यूथियों ने हस्ब साबक हस्ब तौफीक हस्ब रवायत यूथियापा किया और गो ज़रदारी गो के नारे लगाए। और इसके ऊपर हमारे दोस्त इमदाद सुमरो साहब ने एक ट्वीट फरमाया और इमदाद सुमरो ने कहा कि ये वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के मानने वाले हैं जिसने स्टेज पे खड़े हो के कहा था कि मैं जब तक हुकूमत में हूँ ज़रदारी बाहर नहीं आ सकता, और ज़रदारी तुम मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो। शिस्त कहना था तो नशिस्त कह गया। जाहिल का बच्चा है, उसे उर्दू भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, वैसे यूथड़ उस पे मरने के लिए हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। ज़रदारी तुम मेरी बंदूक की निशिस्त पे हो। मकाफात अमल देखिए, हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस वक्त खुद जो है इमरान अहमद खान नियाज़ी वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है और आसिफ अली ज़रदारी दोबारा सदर बन के खिताब कर रहा है। ये इमदाद सुमरो साहब ने फरमाया। मैं कहा गल तो ठीक फरमाई है। ये खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, हमें जल्दी जल्दी फैसले करके आगे बढ़ना है, मुआशरे के अंदर तकसीम कम करनी है। तकसीम कम करने की जो बात करता है वो मुझे जहर लगता है। मुआशरा इस तरह के अगर बीमारी के अंदर मिल गया तो वो बीमारी बाकी मुआशरे को भी प्लेग कर देगी। इस गंद को, इस गलाजत को, जिसका नाम पीटीआई है, जिसका नाम यूथियापा है, जो कि यूथड़ों की फैलाई हुई बीमारी है, जिसको हम बदजुबानी कहते हैं, कि मैं यहाँ पे बैठ के बहुत सारे अहबाब ने कल कराची से मुझे इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक साहब तशरीफ लाए हुए थे कि आपकी ज़ुबान बहुत सख्त हो गई है, आपके अल्फाज का चुनाव बहुत गलत हो गया है, आपको ऐसी बातें नहीं जेब देती, आप तो इतने शुस्ता आदमी हुआ करते थे। मैं कह जो गंद के साथ मुकाबले में उतरे तो गंदा होना पड़ता है। गंद की सफाई के लिए गंद में उतरना पड़ता है। गोडे गोडे गंद के अंदर उतर के ही गंद की सफाई होती है। तो फिर इतना तो आप मुझे बर्दाश्त करें ना। आप देखते नहीं मैं रोजाना 2.5-3 करोड़ गालियां खा के सोता हूं, तो यार मेरे भी तो जज्बात है ना, मैं भी तो इंसान हूं ना यार। वो नहीं ये बात मान रहे। नहीं, आपको अपनी जो शुस्ता मजाजी है वो नहीं छोड़नी चाहिए। मैं हास गई व्लॉग कारनामा कोई मैं मातम नहीं कर रहा हूं। असल में हमारा मौजू जो है वो है जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब की तफ्तीश के लिए उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे। कहाँ के में लगाए गए थे? टॉप सिटी के ऊपर। अब टॉप सिटी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ठीक है, टॉप सिटी के एक मालिक होते हैं, ठीक है, वो मालिक फौत हो जाते हैं। उन मालिक की एक बेगम साहबा होती है। अभी ये तय होना बाकी है कि ये लीगल बेगम थी या इलीगल थी, लेकिन वो बेगम होती है। उस बेगम के खिलाफ जो है उन्हीं का जो मैनेजर है वो साजिशें करता है। और एक वो कराची की पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी MKM की सपोर्ट के साथ उस खातून की जान को ख़तरा होता है, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाती है, पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चली जाती है। ये साहब उस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर कब्जा कर लेते। अब वो खातून जो है वो वहाँ से बैठ के जो उसने बनाया था, साकब निसार ने जो बनाया हुआ था ह्यूमन राइट्स सेल, उसको लेटर लिखती है। साकब निसार साहब उसको बुला लेते हैं, कमरे के अंदर उससे मीटिंग करते हैं। उसके बाद साकब निसार साहब जो है FIA को हदायत भी जारी करते हैं। वो खातून जो है वो चली जाती है या पहुंचा दी जाती है या साकब निसार उसका राब्ता करवा देता है फैज़ हमीद के साथ। फैज़ हमीद साहब अपने चीतों की नंबर 1 के चीतों की ड्यूटी लगाते हैं और वो जाके इनके मियाँ का जो मैनेजर होता है, जो कि अब मालिक बन के बैठा होता है सोसाइटी का, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। पहले वो पंजाब के एक साबिक सिख अकलीती MPA रिजर्व सीटों से हुए होते जो हैं थे, उनके घर में घुस जाती है, उनकी ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाती है। मेरा मतलब है कि
वैशी तरीके से, जिसको कहना चाहिए, जिस तरह अमेरिकन हमलावर होते थे ना 9/11 के बाद, ठीक है, हर घर के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामी मुल्कों में जो मुल्क इधर थे, जिस तरह वो हमले किया करते थे, इस तरह ये हमलावर होते हैं। और हमारे तो चूंकि 2-3 दोस्त प्रोफेसर उठाए भी गए थे, तो वहाँ जैसे वहाँ पे होता था कि आके बाकायदा लूट मार होती थी, ठीक है, बाकायदा लूट मार होती थी, और जेवरों के ऊपर और जो पैसे वहाँ से मिलते थे उसके ऊपर लड़ाई होती थी। बच्चियों के कानों से बालियाँ तक हमने छीने जाने की दास्तानें सुन रखी हैं जब वो हमला करते थे, और सीटीडी का नाम लगा दिया जाता था। वैसे फ्रंट से सीटीडी ही लीड कर रही होती थी, लेकिन लूट मार के अंदर जो होते थे वो यही लोग होते थे। मरने से पहले कह देनी चाहिए ये बात, ये बहुत माल बनाया इन लोगों ने। जिस तरह 9 मई का नाम लेके पंजाब पुलिस ने बहुत माल बनाया है, उसी तरह 9/11 का नाम लेके, 9 कॉमन, हाँ, 9/11 का नाम लेके हमारी नंबर 1 ने बहुत माल बनाया, ठीक है। तो एम किसी के ऊपर डाल दिया कि जनाब फलाना बंदा आया था ना, हाँ, वो अलकायदा से थी, फड़िया गया, आयो इधर, ठीक है। जाके उनकी खवातीन को भी उठा के सड़कों पर रोला, और उनकी हमायत के लिए उन्हें उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी जैसे लोग नंबर 1 को दस्तयाब थे। वो कहते थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हर दौर के अंदर वो इस तरह का काम तैयार रखते हैं, ठीक है। मैंने कहा पस मंजर जरूर इल्म में होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये हमलावर होते हैं उस मैनेजर को जो कि मरहूम मालिक की बीवी के बकौल हाउसिंग सोसाइटी पे कब्जा करके बैठा होता। तो जाहिर है कि जो कब्जा छुड़ा के दे रहे थे उन्होंने कहा बीबी सानू की मिलेगा। उसने कहा कब्जा लेके सारा आप रखें, मुझे तो ये इसमें से दे दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इतने पैसे दे दीजिएगा और मैं जाऊं जाके वहां पे अपनी बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारूं, बड़े होंगे तो खुद ही कारोबार कर लेंगे, मैंने नहीं ये काम करना, ठीक है। अब ये टोटल केस है। अब जाहिर है कि ये जब जाते हैं, अनलीश किए जाते हैं, जब जवानों को अहकामात मिलते हैं कि पायो सॉर्ट इट आउट, तो फिर सॉर्ट आउट करने पहुंच गए। फिर वहां पे वो भी दास्तानें हमें सुनने को मिली कि जिस तरह बच्चा जो था वो गेम खेल रहा था, वो नहीं होती वो जो टीवी पे बैठ के बच्चे वो गेम खेलते हैं, वो बड़ी महंगी होती है, हमने भी अपने बच्चों को लेके दी थी। तो वो जनाब वो गेम के ऊपर पाँव रख के उसको तोड़ दिया जाता है और बच्चे की गर्दन पे पाँव रख लिया गया, और यार जितना फिल्मों के अंदर होता है वो सारी फिल्म साजी की गई है इसके अंदर। अब पता नहीं इसमें किस हद तक हकीकत है, लेकिन ये दरख्वास्त लेके मैनेजर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। इन मैनेजर साहब का ख्याल था, ये जो मैनेजर असल में काबज है ना, जो इस वक्त मालिक बना हुआ है, इनका ख्याल था कि चूंकि मेरे खिलाफ अहकामात साकिब निसार ने दिए थे, तो अब चूंकि काजी आ गया है तो काजी जो साकिब निसार का मुखालिफ है, तो मैं जब उसे बताऊंगा कि साकिब निसार ने मेरे साथ जुल्म किया है तो काजी से सीट तो उठ के खलो जाएगा। काजी साहब सीट से उठ के खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जी आपके ख्याल में आपके साथ ज्यादती किसने की है? उन्होंने कहा जी ISI ने। उन्होंने कहा ISI वजारत दिफा के मतहत होती है, तो वजारत दिफा हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है, आप उसको दरख्वास्त दें जाके, तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। काजी साहब ने कुछ नहीं कहा। अब जनाब वो एप्लीकेशन जो थी इस ऑर्डर की कॉपी लगा के वजारत दिफा को दी गई। वजारत दिफा ने ज़ाहिर GH को भिजवा दी होगी। तो अब खबर ये आई है कि जनाब एक कमीशन बन गया है। मुझे कमीशन पे एतराज़ है, ठीक है, कमीशन फॉल्टी है। कमीशन बनाया जी मेजर जनरल साहब की सरबराही में। तफ्तीश किसी करने लगा है? लेफ्टिनेंट जनरल की, ठीक है। टेक्निकली गलत हो गया। किसी बंदे के खिलाफ कोई तहकीकात होती हैं, वो उसके बराबर के ओहदे का या उससे बड़े ओहदे का बंदा करता है, उससे निचले ओहदे का बंदा उसकी तहकीकात नहीं कर सकता। इसके खिलाफ जो है वो अपील जाएगी जैसे ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पहली समात के ऊपर वो कोर्ट ऑफ लॉ जो होगी, भले जज इमरानडू हो या ना हो, वो मेरिट पे उड़ा देगा। वो कहेगा कि जनाब अगर लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ आपको इंक्वायरी करना थी तो इंक्वायरी कमीशन या इंक्वायरी कमेटी जो थी वो या तो लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में बढ़नी चाहिए थी या उससे बड़े होते के, उससे बड़ा तो चीफ साहब का अपना ही ओहदा होता है ना, तो उसमें बननी चाहिए थी। ये निचले ओहदे वाली तो उड़ा दे जाएगी। ये मैं कानून की बात कर रहा हूं जो मैंने कोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट कर रखा है। तो पहली फॉल्ट तो ये हो गई। अब जनाब मुझे ये खदशा है कि जिस तरह फैज़ हमीद साहब को बड़े एहतराम के साथ और बड़े आराम के साथ फैज़ाबाद धरने के
मसले में से रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है। दरअसल अगले 2-3 माह के अंदर जो है उनको इससे भी क्लीन चिट दी जानी मकसूद है, क्योंकि बहरहाल उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स कर रखी हैं और उनका बोलना जो होगा वो अदारे के लिए भी और मुल्क के लिए भी और अपने कुलीग्स के लिए भी कोई अच्छा नहीं हो सकता। मुझे खदशा है, अल्लाह करे मेरा ये खदशा बेबुनियाद हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे के अंदर जनाब फैज़ हमीद साहब को एक और क्लीन चिट दी जाएगी और नवात वो होके उनको बिठाया जाएगा और वो तमाम दोस्त हमारे जो बैठ के बातें कर रहे हैं कि मेरिट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, इन बेचारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह करे ये मेरा खदशा गलत हो। जो मैं तारीख का तालिब इल्म, तारीख में होने वाले मैं वाक़यात को देख के तो फिर एक नतीजा अखज़ करता हूँ, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है ना। तो तारीख के अंदर इस वक्त जितनी भी आप स्टॉक मार्केट की कोई देख लीजिए, आपने किसी शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका पिछले 4 साल का 5 साल का डाटा जो है वो एक सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो वो आपको मुस्तकबिल की प्रोजेक्शन बता देगा कि ये शेयर ऊपर को जाएगा, नीचे को जाएगा, नीचे को जाएगा तो कितना जाएगा, ऊपर को जाएगा तो कितना जाएगा, वो एग्जैक्टली इतने रुपए इतने पैसे तक बता देता है। तो इसी तरह मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पे ये देख रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात के एंड के अंदर नतीजा क्लीन चिट की शक्ल में ही निकला करता है। तो इसलिए कुछ ज्यादा डोंगरे बरसाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आ गई वो ऐमन साहब जो हैं, ऐमन बिलाल साहब जो हैं, ऐमन बिलाल साहब के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। मैं कोई बात करके खामखा बैल मुझे मार नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये रूटीन की बातें हैं। वो अभी तो 11 और भी है ना इसी ऐमन बिलाल कैटेगरी के लोग जिनको जाते जाते जनाब फैज़ हमीद नहीं 10 और हैं, 2 फड़क गए, एक लाहौर के कोर कमांडर साहब और एक मंगला कोर कमांडर साहब। और इसके ऊपर जितनी बबलियां और जितनी लुडियां हमारे हमसाये मुल्क से डाली गई हैं गोरवारिया टैप के लोगों ने, मैं शदीद तकलीफ के अंदर इस हवाले से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हमारी बेइज्जती है और बड़ी शदीद बेइज्जती है अगर महफूज किया जाए तो, ठीक है, महसूस किया जाए तो। ऐसे मौके के ऊपर जो है मुझे अफजाल अहमद, जिनको अफजाल चिट्टा भी कहा जाता है, पाकिस्तान के 70, 80 और 90 की दहाई के बड़े टॉप एंकर रहे हैं टीवी के भी और फिल्म के भी। और अफजाल चिट्टा साहब जो हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर उठ के खड़े हो जाया करते थे अपनी सीट से और दोनों हाथ फैला के तो कहते, आहा जी साड़ी बेइज्जती हुई, आहा जी साड़ी बेइज्जती हुई। तो इस तरह के मौके के ऊपर बेइज्जती को अब्जॉर्ब करने के लिए मैं अफजाल चिट्टे का फार्मूला इस्तेमाल किया करता हूं, लेकिन सारे बड़ी बेइज्जती तो किन्ना के नचना पएगा, इन्ना मैं नाच नहीं सकता इस उम्र दे विच ये कि आह जी साड़ी बेइज्जती हुई, नहीं कह सकता। बड़ी बेइज्जती वाली गल है अगर इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने ना वो जुबान ज़दे आम होनी शुरू हो गई हैं। और है वो अदारे का मामला था, डिसिप्लिन का मामला था, अंदर ही रहता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन बहरहाल अब जब तश्त अज़बाम हो गया है तो उसके ऊपर हमें ज़बान खोलने का मौका मिल गया है। उम्मीद है इससे सरफ नज़र किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।